बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो टॉपिक है इसके अंदर हमने ये स्टडी करना है कि जो 7E का फॉर्म है जिसकी जो लास्ट डेट है फ़ाइल करने की 31 दिसंबर है। इससे पहले हमने 3-4 लेक्चर देखे हैं जिसके अंदर हमने डिस्कशन की कि कौन कौन से टैक्स पेयर हैं जिन्होंने ये फॉर्म फिल करना है और किस तरीके से फिल करना है। ये मैंने कल एक लेक्चर अपलोड किया था, लेटेस्ट लेक्चर है। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको देख लें किस तरीके से अपडेट करना है। और अब आज के लेक्चर में हम ये स्टडी करेंगे कि इसकी पेमेंट कैसे करनी है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक फॉर्म था, इसके अंदर सारी जो इन्फॉर्मेशन थी हमने फिल कर ली। फिल करने के बाद जब हम कैलकुलेट पे प्रेस करते हैं तो वो एक टैक्स कैलकुलेट करेगा और उसके बाद यहाँ पे आता है वो टैक्स निकालेगा एडमिटेड टैक्स। तो अब इस एडमिटेड टैक्स को हमने कैसे पेमेंट इसका चालान कैसे बनाना है। तो इसका चालान एडमिटेड इनकम टैक्स का जो एक कोड है उसी के मुताबिक ही बनेगा। आपने एफबीआर की वेबसाइट ओपन करनी है। एक चालान वैसे मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो पहले हम देख लेते हैं कि किस तरीके से बनाना है, उसके बाद हम उसको लिंक करेंगे इस फॉर्म में। तो ये मैंने वेबसाइट ओपन की। वेबसाइट ओपन करने के बाद आपने ये जो नेशनल सेल टैक्स रिटर्न है इसके ऊपर क्लिक कर दें तो ये आपके पास फॉर्म आएगा। फिर आपने पेमेंट ऑफ सेल टैक्स पे क्लिक करना है। तो वैसे तो ये इनकम टैक्स की पेमेंट है, लेकिन इजीली हम इस फॉर्म पे आ जाएंगे। जैसे आप इस फॉर्म पे आएंगे तो ई पेमेंट में आके आपने इनकम टैक्स सेलेक्ट कर लेना है। तो इनकम टैक्स सेलेक्ट करेंगे तो ये फॉर्म इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पे टैक्स ईयर 2022 को आप सेलेक्ट करें और उसके बाद जो जो भी आपका सीएनएसी नंबर है या एनटीएन नंबर है उसको यहाँ पे हम नंबर लिखेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं अपना जो नंबर है वो लिखता हूँ, आईडी कार्ड नंबर लिखता हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने डाटा उठाया सिस्टम ने, तो ये सिस्टम ने डाटा आपके सामने उठा लिया है। पेमेंट टैक्स पेमेंट नेचर पे आके यहाँ पे आपने ये आपके पास कुछ डिफरेंट तरह की पेमेंट्स नेचर आ रही है, तो हमने कौन सा सिलेक्ट करना है, एडमिटेड इनकम टैक्स। ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे तो विंडो प्रोसेस होगी और उसके बाद ये प्रोसेस होने के बाद आपके सामने डाटा इस तरीके से आ गया है। तो यहाँ पे दोबारा फिर आपने पेमेंट सेक्शन में भी दोबारा एडमिटेड इनकम टैक्स सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप देखें तो सेक्शन कौन सा आ रहा है, 9203। तो दोबारा अगर हम इस फॉर्म पे जाएं तो ये सेक्शन कौन सा आ रहा है यहाँ पे, 9203। इसका मतलब ये एडमिटेड टैक्स ही है। ये करने के बाद आप यहाँ पे अमाउंट लिखें, कोई भी अमाउंट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल 2 लाख की अमाउंट है, 2 लाख की अमाउंट लिखें और लिखने के बाद यहाँ पे भी आप 2 लाख लिख दें और उसके बाद उसको यहाँ पे लिखने के बाद ईमेल एड्रेस और नंबर दें और क्रिएट पेमेंट कर लें तो आपके पास एक पीएसआईडी आ जाएगा। तो मैंने एक चालान कल एक बनाया था एक टेस्ट के लिए, 1 रुपये का एक चालान मैंने बनाया था। तो उसकी पेमेंट आज आ गई होगी। तो अभी पेमेंट पे आप क्लिक जैसे आप बना लेंगे, सबमिट कर लेंगे, तो उसके बाद आपने 3 से 4 घंटे वेट करना है। तो सिस्टम के साथ वो डाटा यहाँ पे लिंक होगा। तो यहाँ पे आप देखें तो पेमेंट है, मैंने यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया तो मेरे सामने एक चालान आ रहा है ये कि सीपीआर नंबर ये है, 28 तारीख यानी कल मैंने जनरेट किया था। ये उसका कोड था, एडमिटेड था, 1 रुपये का जमा हुआ। टैक्स ईयर कौन सा है, 2022। तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो सिलेक्ट करने के बाद दोबारा मैं डाटे में आया और यहाँ पे आने के बाद मैं इसको कैलकुलेट पे प्रेस प्रेस करूंगा तो ये देखें 1 रुपये यहाँ शो हो जाएगा। तो जितनी भी अमाउंट होगी, जैसे हमने 2 लाख का भी चालान की एग्जांपल देखी है, तो वो पे करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से आपने लिंक करना है और उसके बाद जो भी आपकी कैलकुलेशन होगी उसको उसको आपने कैलकुलेट करना है और टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। इस तरीके से आपने चालान बनाना है और इस फॉर्म में कौन कौन से टैक्स पे ने डाटा क्या क्या रिपोर्ट करना है उससे उसके लिए जो पहले 2 लेक्चर हैं वो आप लाजमी देखें। शॉर्ट और क्विक रिकैप के लिए मैं बता देता हूँ कि ये नया सेक्शन इंसर्ट किया गया था 7E, जिसका नया फॉर्म भी अब ऐड कर दिया गया और उसकी डेडलाइन 31 दिसंबर है। तो हमने वो उस टैक्स पेयर ने फाइल करनी है जिसकी प्रॉपर्टी 25 मिलियन से ज़्यादा है। 25 मिलियन में कुछ एग्जम्पशंस भी हैं और 5-6 डिफरेंट तरह की एग्जम्पशन है, उसको भी हमने स्टडी किया था। अगर उन एग्जम्पशंस के अलावा आपकी प्रॉपर्टी 25 मिलियन है तो फिर आपने ये फॉर्म फिल करना है और उस 25 मिलियन का जो प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू है, ये कॉस्ट हो सकती है, फेयर मार्केट वैल्यू उसकी ये या इससे ज़्यादा इससे कम भी हो सकती है। तो उसके ऊपर जो 1% आएगा वो हमने पे करना है। तो उस 1% का चालान कैसे बनाना है अभी इस लेक्चर में हमने उसको स्टडी किया है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकुल्लाह खैर।